आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक विराम ब्लॉक एक चिकने आनत तल पर जो कि ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर बनाता है, फिसलता है और t1 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। दूसरा ब्लॉक हमारा उसी बिंदु से लंबवत छोड़ा जाता है तथा वह जो है जमीन पर पहुंचने में t2 समय लेता है। तब अनुपात t1 अनुपात t2 है। 4 ऑप्शन गिवन है। पहला 1 अनुपात 2, सेकंड हमारा 2 अनुपात 1, थर्ड हमारा 1 अनुपात 3, फोर्थ हमारा 1 अनुपात √2। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये आनत तल है जिसका झुकाव हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे m द्रव्यमान को कोई ब्लॉक यहाँ से जो ऊपर से जो विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो फिसलने में जो यहाँ पे नीचे तक आने में जो है t1 समय लेता है। यहाँ पे इसकी हाइट हम कितनी मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट को जो है हम जो है h के बराबर मान लेते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे हाइट को h के बराबर मान लेते हैं और यहाँ पे आनत तल पे लंबाई इसकी कितनी मान लेते हैं, ये लंबाई यहाँ पे जो है हम यहाँ पे l के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे आनत तल पे जो हमारा लंबाई है, आनत तल की लंबाई को कितनी मान लेते हैं हम, यहाँ पे l के बराबर इसकी आनत तल की लंबाई को मान लेते हैं। इसको यहाँ पे ऊपर नोट कर लेते हैं। आनत तल की लंबाई हमारी कितनी है, l के बराबर है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसको फिसलने में t1 समय लेता है। अगर इसी पॉइंट से मीन्स हमारा जो है इसी पॉइंट से अगर हम जो है इस वस्तु को जो है हम जो है यहाँ पे लंबवत छोड़ते हैं, मीन्स इस तरीके से ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में छोड़ते हैं, तो इसको यहाँ तक नीचे आने में जो है यहाँ सरफेस तक आने में जो समय लेता है वो हमारा कितना ले रहा है, t2 समय ले रहा है। ओके, सरफेस तक आने में हमारा जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है, वो t2 ले रहा है। तो हमें t1 और t2 का अनुपात कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस कंडीशन अगर इसको लंबवत छोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे जो समय ले रहा है t2 ले रहा है और यहाँ पे जो हाइट होगी, ऊंचाई हमारी समान रहेगी क्योंकि हमारा जो है ये भी h ऊंचाई से ही छोड़ा जा रहा है। ओके, यहाँ पे h ऊंचाई से ही छोड़ा जा रहा है ये भी, तो ये हमारा h ऊंचाई से जो है अगर मुक्त रूप से लंबवत छोड़ा जाता है तो t2 समय लेता है यहाँ पर नीचे तक आने में। तो t1 और t2 दोनों का अनुपात कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम अनुपात को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर दोनों ही वस्तुएं हमारी यहाँ से विरामावस्था से छोड़ी जाती है तो यहाँ पे इसके लिए भी प्रारंभिक वेग हमारा 0 होगा और इसके लिए भी हमारा प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब यहाँ पे अंतिम वेग हमारा टकराते समय हमें वेग से नहीं मतलब, हमारा विस्थापन दोनों के लिए हमें पता है, विस्थापन पता है, समय पता है, प्रारंभिक वेग पता है। तो इसके लिए हमारा न्यूटन की गति का कौन सा समीकरण यूज करते हैं हम न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या होता है हमारा, विस्थापन s इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रारंभिक वेग इंटू समय प्लस 1/2 इंटू a इंटू टी स्क्वायर के बराबर होता है। a हमारा त्वरण होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, s विस्थापन होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों के लिए प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, तो दोनों के लिए जो विस्थापन हो जाएगा s इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 a इंटू टी स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों के लिए विस्थापन अलग अलग होगा, दोनों के लिए हमारा त्वरण अलग अलग होगा। तो जो हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू एस डिवाइडेड बाई ए के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, t1 और t2 का अनुपात देखना है तो हमें जो है विस्थापन दोनों के लिए देखना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, त्वरण दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर त्वरण की बात करें तो इस कंडीशन हमारा जो है त्वरण तो सिर्फ और सिर्फ हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा जो कि हमारे तरीके से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा जो है इस आनत तल के अनुदिश गति हो रही है। तो आनत तल के अनुदिश अगर हमें त्वरण कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें देखना पड़ेगा आनत तल के अनुदिश हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है, किस बल के कारण जो है ये गति कर रहा है, मीन्स हमारा परिणामी बल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग जो किसी वस्तु पे जो लगने वाला परिणामी बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स हमारा एफ नेट क्या होता है, यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू हमारा m इंटू ए के बराबर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक पे लगने वाला जो है परिणामी बल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस ब्लॉक का जो हमारा भार लगेगा यह हमारा इस तरीके से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, यह हमारा जो है ब्लॉक पे जो हमारा भार लगेगा इस तरीके से हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, अब ये हमारा और हमारा दूसरा बल कौन सा लग रहा होगा, सतह के द्वारा इस पे हमारा जो अवलंब प्रतिक्रिया बल इस तरीके से हमारा जो है इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा होगा। ओके, ये हमारा क्या लग रहा होगा, अवलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा। अब ये बल हमारा न तो आनत तल के ऊर्ध्वाधर दिशा में है न तो क्षैतिज दिशा में है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो घटक डिवाइड करेंगे। एक हमारा क्या करेगा, एक हमारा जो है एक को हमारा अवलंब प्रतिक्रिया बल यहाँ पे बैलेंस करेगा और दूसरा हमारा क्या होगा कि इस पे लगने वाला परिणामी बल होगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में गति करने के लिए जो है बल प्रोवाइड करेगा। अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। थीटा के डायरेक्शन हमेशा क्षैतिज घटक आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्षैतिज घटक के साथ हमेशा cos थीटा का जो है हमारा टर्म आता है और इधर हमारा क्या आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन जो लगने वाला परिणामी बल था हमारा mg था, तो उसकी वजह से हमारा क्या था, त्वरण हमारा कितना था, g था। अब यहाँ पे लगने वाला परिणामी बल हमारा mg sin थीटा हो गया। अगर लगने वाला हमारा परिणामी बल कितना हो गया, एफ नेट इक्वल टू हमारा जो आनत तल
की कंडीशन हमारा कितना आ रहा है, mg साइन थीटा के बराबर आ रहा है। और न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग परिणामी बल हमारा क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ये। तो यहाँ से हमारा m इंटू ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, mg साइन 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि जो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे त्वरण हमारा कितना हो जाएगा, g साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा आनत तल की कंडीशन में त्वरण हमारा g साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन हमारा त्वरण जो है g के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे त्वरण कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विस्थापन देखना पड़ेगा, किसका कितना विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे विस्थापन हमें जो लंबवत अगर छोड़ा जा रहा है तो विस्थापन हमारा h के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन हमारा l के बराबर हो रहा है। उसको h के टर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू जो है हमारा क्या हो जाएगा, लंब डिवाइडेड बाई कर्ण के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है h डिवाइडेड बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा l कितना हो जाएगा, l इक्वल टू हमारा h डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दोनों कंडीशन हमने विस्थापन कैलकुलेट कर लिया, त्वरण कैलकुलेट कर लिया। अब हम समय का अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू t1 हमारा आनत तल के लिए है, तो 2 इंटू हमारा जो है विस्थापन कितना है, l के बराबर है। मीन्स हमारा h डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इंटू हमारा यहाँ पे त्वरण है, त्वरण हमारा किसके बराबर है, g साइन थीटा के बराबर है त्वरण, इक्वल इंटू हमारा यहाँ पे इंटू हमारा t2 हमारा क्या है, t2 अगर t2 के लिए कैलकुलेट करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे विस्थापन है h के बराबर है, त्वरण हमारा g के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 2h के बराबर हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 2h। यहाँ पे 2h हमारा 2h से कैंसिल हो जाएगा, g हमारा g से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा t1 डिवाइडेड बाई t2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, मीन्स हमारा t1 डिवाइडेड बाई t2 कितना हो जाएगा, t1 डिवाइडेड बाई t2 इक्वल टू हमारा जो है 1 डिवाइडेड बाई जो है साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हमें थीटा की वैल्यू देखनी है, हमारी थीटा कितना होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा आनत तल का जो झुकाव है हमारा क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण बना रहा है। अगर ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे, तो क्षैतिज से कितना बनाएगा। ओके, अगर ये हमारा ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण बना रहा है, ओके, यहाँ पे अगर ये ऊर्ध्वाधर से कितना बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, मीन्स हमारा ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये थीटा कितना हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, और हमें पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। तो t1 डिवाइडेड बाई t2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारा t1 डिवाइडेड बाई t2 हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा t1 अनुपात t2 कितना हो जाएगा, t1 अनुपात t2 इक्वल टू 2 अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा, या 2 अनुपात 1 के बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड में 2 अनुपात 1 दिख रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो t1 अनुपात t2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।